नाम है अर्श खान। गोरखपुर फाइट बैक के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। नीट 2024 का रिजल्ट आने के बाद गोरखपुर स्पोर्ट कॉलेज के निकट हमीदुल्ला नगर कॉलोनी के रहने वाली एक 19 साल की बच्ची जिसका नाम आसमा सिद्दीकी है, जिसने 25 लाख स्टूडेंट्स में जनरल कैटेगरी में 6000 छात्र छात्राओं के साथ में गोरखपुर में टॉप किया है। आइए हम मिलवाते हैं उस मेधावी छात्रा से। गोरखपुर फाइट बैक के एडिटर एवं संवाददाता शाहिद खान ने नीट परीक्षा में टॉप की हुई छात्रा से कुछ खास बात की। आइए देखते हैं पूरी खबर। नमस्कार, गोरखपुर फाइट बैक में हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज गोरखपुर में हम हमीदुल्ला नगर में है। हमीदुल्ला नगर यानी कि स्पोर्ट कॉलेज के पास में एक मोहल्ला पड़ता है हमीदुल्ला नगर, जहां पर उस मोहल्ले में रहने वाली एक ऐसी लड़की जिसने अपनी पढ़ाई को ही अपना सब कुछ समझा और अपनी पढ़ाई के दम पर आज उसने नीट परीक्षा जो 2024 की परीक्षा है उसमें क्वालिफाई किया है और अपने कॉलेज में वो एक अच्छे स्थान पे एक अच्छा मुकाम उसने पाया है। हमारे साथ में एक बच्चे में आपसे उसको रूबरू कराएंगे अपने चैनल के माध्यम से। बेटा, क्या नाम आपका है? अस्मा सिद्दीकी। अस्मा सिद्दीकी। आपने जो परीक्षा पास की है नीट की, वो कितने मतलब उसमें आपने जो अंक पाए हैं? देखिए, टोटल मार्क्स 720 होता है, उसमें 669 है मेरा स्कोर। 669 है। इन दौरान जो पढ़ाई के बीच में जो आपको अड़चने आई या आपने किन किन चीजों को, चाहे वो सेलिब्रेशन हुआ, शादी हुआ, ब्याह हुआ, हर चीज को आपने कहीं ना कहीं ताक पे रख करके यहाँ इस मुकाम तक पहुंची। आपने अपने माँ बाप को जो है काफी खुश रखा इस चीज के लिए। आपके माँ बाप भी काफी खुश दिख रहे हैं। क्या कहना चाहती हैं कि आपने जो सफर पढ़ाई के बीच में किया, क्या क्या परेशानियां आपको आई? वैसे हर दिन डेली एक्टिविटीज जब आप करेंगे तो थोड़ी बहुत तो पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें बस कंसिस्टेंट रहना है और डिसिप्लिन रहना है। बाकी अगर सवाल है कि कोई सेलिब्रेशन अटेंड करना है या कोई शादी अटेंड करनी है, तो भाई अपने आप से समय अगर बच रहा है तो आप कर सकते हैं अटेंड। मुझे कहीं और अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी थी, इसलिए मैं कहीं जाती नहीं थी। बाकी अब अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, उनको जैसे अपना मन पड़े वो कर सकते हैं। बट मुझे अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी थी एंड आई डिड नॉट वांट टू वॉन्डर अराउंड, सो दैट्स व्हाई I used to be in my own space. आपने कहा वंडर अराउंड। आप ये चीज बताइए कि इस दौरान जो है माँ बाप ने भी आपकी काफी हेल्प की होगी, ठीक है, घर का काम भी कुछ ना कुछ आप करती होंगी, जरूर करती होंगी। और जो टीचर्स आपके हैं उन्होंने किस तरीके से आपकी मदद की? उन्होंने कितने कितने घंटे पढ़ाई करने के लिए आपको एडवाइस दिया? आपने किन किन समय कितनी कितनी रात तक आप पढ़ती रही होंगी? ये तो आपकी काबिलियत बता रही है। अब ये बताइए कि आगे क्या करने का इरादा आपको? आगे हम सबसे पहले 5 साल का MBBS कंप्लीट करेंगे और उसके बाद नीट PG की तैयारी और साथ ही साथ और अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे। इंटरमीडिएट में भी आप लिटिल फ्लावर में सुनने में आया था, काफी टॉप किया था आपने। कितना अंक पाए थे आप? लिटिल फ्लावर स्कूल राप्ती नगर से मेरा 12th हुआ है विद बायोसाइट और उसमें 95% था लगभग। माँ बाप के लिए क्या कहना चाहती हैं? आप इस मुकाम पे पहुंची हैं। वो हैं तो हमें। तो देखा आपने, बच्ची ने कहा कि वो हैं, माँ बाप हैं तो हम हैं, यानी कि माँ बाप ने इनको अपनी वो सारी गाड़ी कमाई जो इनकी पढ़ाई में लगा दी और इनकी सबसे बड़ी अगर दौलत इनके माँ बाप की है तो इनकी पढ़ाई और ये खुद है। हमारे साथ में इस बच्ची की माँ है, हम पूछेंगे कि आपने अपनी बच्ची को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ आपने जो है त्याग किया होगा, आपने इसका साथ दिया होगा। क्या कहना चाहती हैं इसके भविष्य के लिए आप? इसने माशाल्लाह इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ही मेहनत करी है, ये इसकी मेहनत का फल है। और रही बात इसके ख्याल करने की, तो बस ये सिर्फ पढ़ाई करती थी। लास्ट महीनों में तो इसने खाना ही छोड़ दिया था। तो लुकमा बना 365 दिन, यानी कि 365 दिन में इसने 250 दिन इसने पढ़ाई की है, लोगों का कहना जो मैंने पता लगाया है। आप ये बताइए कि आपकी बच्ची कितने कितने बजे रात तक पढ़ती थी? आपने देखा होगा, क्या सपोर्ट था उस वक्त आपका? तो बिल्कुल मेरा सपोर्ट रहा है, हमेशा रहा है। और ये पढ़ती थी 1:30 बजे तक, 1:30 बजे रात तक पढ़ती थी और फिर सुबह में 6 बजे उठ जाती थी, इसलिए कि 7 बजे कोचिंग जाना होता था इनको। और ये इनके खाने पीने का, नहाने धोने का और सारा ख्याल मैं करती थी। और कितने साल की बच्ची है ये मेरी बच्ची है 19 साल की है। 19 साल की। क्या नाम आपका है? मेरा नाम नुज़हत तबस्सुम है जी। हमारे साथ में इस बच्ची के फादर हैं और पिता की जो भूमिका होती है बच्चों की जिंदगी में एक बहुत अहमियत रखती है। जिनके पिता अपने बच्चों को जिस मुकाम पे पहुंचाते हैं, अगर इस तरह के मुकाम पे पहुंचाते हैं, तो उन बच्चों को सहानुभूति देने के लिए माँ बाप का सबसे बड़ा उसके अंदर रोल होता है।
एक पिता वो जो ये चाहता है कि मुझसे अच्छा बच्चा पढ़ ले। अगर एक पिता इंटरमीडिएट पास है या पढ़ा नहीं है लिखा है और अगर उसके बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी काबिल तारीफ बात है। हमारे साथ में इस बच्ची के पिता, हम इनके पिता से पूछेंगे सर आपने किस तरीके से इस बच्ची को पढ़ाने के लिए क्या क्या आपने किया होगा? बस इसको हमेशा अच्छी बात बताते थे और इसको किसी दिमाग में ये डालते थे कि अच्छे से अच्छा करना है और जो हम नहीं कर पाए या और जो हमारे ख़ानदान के लोग नहीं कर पाए वो आपको जो है वो आप भावुक हो रहे हैं। ये पिता की खुशी की बात है, कहीं ना कहीं देखा जाए ये खुशी की बात है। आपकी बच्ची इस मुकाम तक पहुंची तो आपने कुछ नहीं बहुत कुछ सोचा और उस बहुत कुछ भी ज्यादा पर बच्ची जा रही है। अब क्या कहना चाहते हैं इसके भविष्य के लिए आप? भविष्य में ये चाहते हैं कि आगे बढ़े और आगे बढ़े, इसलिए कि बहुत कम उम्र भी है और इनके पास बहुत टाइम है और ये बहुत आगे तक जाएंगे। क्या करते हैं आप? हम रेलवे में हैं, रेलवे एम्प्लॉय हैं। अच्छा, क्या नाम आपका? मेराजुल हक सिद्दीकी। मेराजुल हक सिद्दीकी। जी जी। कितने बच्चे आपके? 3। ये बच्ची बड़ी है कि बीच? छोटी है। सबसे छोटी जी 2। तो आप थे मेराजुल हक सिद्दीकी और बेटा क्या नाम आपको बताया आपने? आसमा सिद्दीकी। आसमा सिद्दीकी। ये मेराजुल हक सिद्दीकी की बिटिया है आसमा सिद्दीकी। कहीं ना कहीं देखा जाए बेटियां अपने माँ बाप का नाम रोशन करके चली आई हैं और हर बार देखा गया कि अगर कोई भी ऐसी परीक्षा हुई, जिन परीक्षाओं में अगर देखा जाए तो लड़कियों का ही जो परसेंटेज है सबसे ज्यादा उभर करके आता है। गोरखपुर की बेटी गोरखपुर के स्पोर्ट कॉलेज के पास हमीदुल्ला नगर कॉलोनी की रहने वाली है और इस बिटिया के माँ बाप ने बताया, इसकी माँ ने बताया कि रात के 1:30 बजे तक ये बच्ची पढ़ती है। इसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं है, इसकी उम्र 18-19 साल है। कहीं ना कहीं देखा जाए अभी इस तरीके से इस उम्र में इस बच्ची ने जिस पायदान को पाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ। और आने वाले वक्त में इस बच्ची ने कहा है कि मैं MBBS करना चाहती हूँ। स्टूडेंट पढ़ाई जो विद्या होती है, विद्या एक ऐसी चीज है कि अगर उसको निरंतर आदमी ग्रहण करता चला जाता है तो वो विद्या बढ़ती ही जाती है। ये सबसे बड़ी दौलत है और इस दौलत के बदौलत ना जाने कितने लोग, कितनी शाखाएं, कितने फूल, कितनी पत्तियां, कितने ऐसे स्टूडेंट्स आगे जाते हैं और फिर वही स्टूडेंट्स इस देश का भविष्य बनते हैं। और कहीं ना कहीं गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद की ये बच्ची अपने गृह जनपद का, अपने उत्तर प्रदेश का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने में लगी है। गोरखपुर फाइट बैक इस बच्ची के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। मैं गोरखपुर से गोरखपुर फाइट बैक के लिए शाहिद खान।